प्राथमिक विद्यालय में आप जानते हैं कि 5वां क्लास तक रहता है, वहाँ 5 शिक्षक चाहिए, लेकिन वहाँ पर 1 पारा शिक्षक मिलेंगे। अगर सीट पूरा हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन सीट नहीं पूरा हुआ तो आपको रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से आपको सीट को पूरा करना चाहिए। वो विज्ञापन में नहीं है, ये मनमानी किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर व्यापक घोटाला और गड़बड़ी किया जा रहा है। कोर्ट में केस लड़ने का और पिटिशनर बनने का एक झारखंड में एक नया ड्रामा क्यों शुरू किया गया है? क्या आप ये नहीं पूछना चाहेंगे कि सहायक आचार्य के लिए झारखंड में 26,001 पदों के लिए विज्ञापन निकलता है, उसके बाद 2025 के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में महज 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की जाती है। एक तरफ तालियां बजाई जाती है, दूसरे तरफ कई थालियां अभी भी खाली हैं। कहने का सेंस ये है कि 26,001 पदों की बहाली क्यों निकाली गई थी? क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम थी। बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक है ही नहीं। कम संख्या होने के वजह से हो रहा है कि शिक्षण संस्थान या जो शिक्षण प्रणाली है, व्यवस्था है, बिल्कुल ठप पड़ा है। बच्चे जिस स्तर से, जिस स्पीड से पढ़ने चाहिए थे, उस स्पीड से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह थी कि इन सीटों को अब तक नहीं भरा गया? चलिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे जेएसएससी और जो सहायक आचार्य के लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं छात्र संघ के हमारे एक जो अभ्यर्थी भी हैं और नेतृत्व कर रहे अगुआ भी हैं। राहुल नाम है। राहुल जी, सीधे आपसे जुड़ेंगे। सवाल यही है कि आप लोग क्या कवायद कर रहे हैं? 10,000 के बाद अब कितने पद हैं जो खाली हैं अभी भी उस विज्ञापन में? सर, 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 10,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है। अभी भी 16,000 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको रॉ मार्क्स में सफलता मिल गया है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया। और कुछ अभ्यर्थी को जिला काउंसिलिंग में भेजा गया था, फाइनली रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उनको नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, मिलने वाला था, लेकिन फोल्डर को वापस मंगा करके और उनको संशोधित रिजल्ट करके सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। तो तीन तरह मोटी वजहें क्या है? मोटी मोटी वजहें साफ तौर पर क्या आपको लग रहा है, उस पर जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, आज हम जैसे सचिव से बातचीत करने के लिए गए थे, हमारे साथ सैकड़ों अभ्यर्थी साथ में गए हुए थे। सचिव से बातचीत करने का हम लोग कोशिश किए। शुरुआत में तो सचिव का जो भी बाहर में उनका गार्ड अवगत हैं, उन्होंने कहा कि सचिव अभी नहीं मिलेंगे, वो 3 बजे मिलेंगे। हम लोग 3 बजे तक डटे रहें, सचिव बाहर निकलें। बाहर निकलने के बाद वो फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं कि आप लोग खुद अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं और मेरा भी टाइम बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर आकर के भीड़ लगाए हैं? तो हमने पूछा कि सर, जब 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकला था तो 26,001 पद पर बहाली की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरा किया गया? अभ्यर्थी तो सफल है। हम लोग आज डाटा भी लेकर के गए थे कि हम लोग जितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसको हम लोगों ने प्राप्त किया है, उससे अधिक मार्क्स लाया है। इसके बावजूद भी हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर क्यों किया गया है? एक सफल कैंडिडेट को आप नियुक्ति से बाहर रखे हैं, जबकि राज्य में शिक्षकों की घोर कमी है। एक इस शिक्षक के भरोसे है सो विद्यालय चल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में आप जानते हैं कि 5वां क्लास तक रहता है, वहाँ 5 शिक्षक चाहिए, लेकिन वहाँ पर 1 पारा शिक्षक मिलेंगे। मिडिल स्कूल में 8 क्लास तक होता है, वहाँ पर कम से कम 8 टीचर और 1 प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी आपको 2 से 3 टीचर मिलेंगे, वो भी पारा टीचर मिलेंगे। तो कब तक ये इस तरह का हाल रहेगा झारखंड में? एक तरफ हम लोग पढ़ लिख करके बेकार हैं और दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, जो कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए है, सो उसी पर डिपेंड है, उसी से उनका शिक्षा जो भी उनका मिलना चाहिए वो मिलने का उम्मीद रख करके है, सो बच्चे विद्यालय जाते हैं। और गरीब और मध्यम वर्ग के गार्जियन है, सो उसी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेंगे।
तो जब शिक्षक ही विद्यालय में नहीं रहेंगे तो उन बच्चे को पढ़ाई कैसे होगा? ये बातें समझ में आ रही हैं, ये दर्शक भी भली भली बात ही समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इसके लिए आयोग बनाया गया है, जब इसके लिए सरकार है, आयोग के भीतर सैकड़ों कर्मचारियों को लाखों तनख्वाह खर्च कर रही है यहाँ की सरकार, रेवेन्यू जनता का, उसके बावजूद भी उनके ही लिए लाए गए योजना के पूर्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है? आखिरकार जब आप 26,001 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हैं तो भाई 10,000 क्यों देते हैं? कहां से लाएंगे? फिर से नए परीक्षा प्रणाली? वजह ये हमको जानना है दर्शकों को। ये जो सेटिंग गेटिंग का चीज है अंदर से जो भरी नहीं जा रही है, इसमें अभ्यर्थी भी परेशान है और यहाँ का सिस्टम भी परेशान है। तो क्यों नहीं भर पा रहे हैं? आयोग किस काम का है? सवाल तो ये है। सर, आयोग पर सीधा सवाल हर परीक्षा में खड़ा होता है। एक सहायक आचार्य का मामला नहीं है, चाहे सीजीएल का मामला हो या और भी जितने लेडी सुपरवाइजर का हो, सब क्यों विवाद में पड़ जाता है? आज के डेट में सचिव बोलते हैं कि राहुल क्रांति है सो हल्ला करता है। हल्ला क्यों नहीं करेंगे? जब मेरा हक और अधिकार छीना जा रहा है तो हम तो हल्ला करेंगे ही, लेकिन वो सीधा हमसे बोलते हैं कि आप बेवजह को है सो हल्ला करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम अच्छा राहुल जी, ये मैटर कोर्ट में भी बाद में आप लोग लेके गए, कोर्ट का क्या वहाँ का अभी स्टेटस है? कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है, अभी फरवरी में डेट पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशन में जो साथी बाहर है, नॉर्मलाइजेशन के को हम लोग चैलेंज किए हैं। नियमावली में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन लाया गया। सचिव का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन परीक्षा प्रक्रिया का है सो एक अंग है। अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हमने उसको भी स्वीकार किया कि ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर सीट पूरा हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन सीट नहीं पूरा हुआ तो आपको रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से आपको सीट को पूरा करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ये नहीं कहता है कि सीट खाली है और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है। नियमावली में जिक्र है इसका जिक्र ओनली फॉर सिर्फ कहा गया था कि नॉर्मलाइज किया जाएगा, लेकिन इन नॉर्मलाइजेशन का रूल और फार्मूला का कि किस आधार पर नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसका मेथड क्या होगा, वो विज्ञापन में नहीं है। ये मनमानी किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर व्यापक घोटाला और गड़बड़ी किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किसी अभ्यर्थी को मार्क्स को बढ़ा दिया जा रहा है, किसी को घटा दिया जा रहा है। जो अभ्यर्थी सब मान के चलिए कि जिसका 212 नंबर है उसको मार्क्स को घटा करके है सो 112 कर दिया जाएगा, और जिसका कम मार्क्स है उसको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हार्ड शिफ्ट और लो शिफ्ट इन्होंने बताया है। आप लोगों का क्या विकल्प, आप लोग क्या विकल्प सुझा रहे हैं आयोग को? आप लोगों का क्या दरख्वास्त हो रहा है इस बीच, क्या कह रहे हैं? आयोग से मेरा नम्र निवेदन है कि 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में पास हैं, जो मूल मार्क्स है उसके अनुसार अभ्यर्थी पास हैं और सीट खाली है। हम लोगों को नियुक्ति कर देना चाहिए ताकि हम लोग झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में जा करके और शिक्षा का अलख जगाएंगे। क्योंकि शिक्षक का नहीं, आगे आप लोग क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक राउंड अभी मुख्यमंत्री अभी बाहर में है, मुख्यमंत्री आते हैं तो एक बार फिर मुख्यमंत्री से हम लोग वार्ता करने का कोशिश करेंगे। अगर वहाँ भी वार्ता विफल रहा तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। लगातार हम लोग कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। अगर उससे भी अगर पनाह नहीं मिलता है तो बाकी मैटर तो कोर्ट में गया ही है। कोर्ट में हम लोग अपने जो भी नियम होता है और परीक्षाओं में, जैसे आपका इसमें बैंकिंग में है, रेलवे में है, नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला अपनाया गया है उस फार्मूला को हम लोग अध्ययन करके और अपना पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में है सो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और सरकार हारेगी, अभ्यर्थी जीतेंगे, लेकिन हम लोगों को संघर्ष कराया जा रहा है। ये झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं वो सबका यही हाल है। तो अभ्यर्थी परीक्षा लिखते हैं, पास करते हैं, तो फिर एक कोर्ट में केस लड़ने का और पिटिशनर बनने का एक झारखंड में एक नया ड्रामा क्यों शुरू किया गया है? क्या अभ्यर्थी को पढ़ाई करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद और परीक्षा सफल होने के बाद क्या कोर्ट में केस लड़ने का भी नियम अब उनको विज्ञापन में लिखना चाहिए कि आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, इसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगा?
अब उनको विज्ञापन में लिखना चाहिए, चाहे सरकार को एक रूल बना देना चाहिए उनको कि कोर्ट में बिना लड़े आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें वो बातें हैं जो पोस्टर के आगे, बैनर के आगे और मंच के सामने नहीं दिखाई पड़ता है। ये आवाजें, ये चीखें वो चीखें हैं जो तब नहीं दिखता जब मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाषण देते हैं और तब लोग नियुक्ति पत्र को लहराते हैं। इतनी ज्यादा रिक्तियां हैं कि मोरहाबादी का मैदान कम पड़ जाएगा। मोरहाबादी में उतना जगह नहीं है। 26,001 पद की ये कहानी है, ये गाथा है। दूसरा जो अहम बात इनके बातचीत से निकल करके आया वो ये कि क्या अब नियमावली में एक और नियम को जोड़ा जाए कि हर परीक्षा के बाद झारखंड के अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से एक एविडेंस जजमेंट लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के नियमावली नियुक्ति में कहीं ना कहीं आपको निर्धारित रूप से वहां आपका चयन हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं उस पूरे कहानी को, जेएसएससी के कहानी को, सहायक आचार्य के कहानी को? कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और हमारे साथ जुड़े थे राहुल जी। और आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। जोहार, नमस्कार।